Hello everyone. The question is gx is equals to mod x minus 1 plus mod x minus 3 plus my modulus x minus 5. And find the value of x for which the maximum value of gx is 12. gx की maximum value कितना है 12 है. It means mod x minus 1 plus में mod x minus 3, ठीक है, mod x minus 5 is less than equals to 12 is less than equals to 12, ठीक है, क्योंकि maximum value 12 है. ठीक है, यहाँ पे देखो, इस जब भी आपको मॉडुलस में इनइक्वालिटी गिवन हो तो एंड इसमें डिफरेंट एक्सप्रेशन है, इसमें कितने लीनियर एक्सप्रेशन है, 3 लीनियर एक्सप्रेशन है, वो भी मॉडुलस में है. तो आप इसको नंबर लाइन पे सबसे पहले इसको ड्रॉ करो. इसमें हम प्लॉट करेंगे क्रिटिकल पॉइंट दैट इज 1 3 5. यहाँ से हमें अब यहाँ पे प्लस माइनस नहीं करना है, यहाँ से हमें रीजन मिले हैं 1 2 3 4. अब हमें 4 रीजन में वन बाय वन चेक करना है कि कौन से रीजन में इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमें मिल रही है. ठीक है, अगर हम बात करें माइनस इंफिनिटी से 1 रीजन के बीच में, ठीक है, तो यहाँ पे x माइनस 1 क्या रहने वाला है, नेगेटिव रहने वाला है, क्योंकि अगर हम माइनस इंफिनिटी से 1 के बीच में अगर हमने x की वैल्यू को 2 रखा, ठीक है, अगर हमने x की वैल्यू यहाँ पे 2 तो नहीं रख सकते, अगर हमने x की वैल्यू यहाँ पे 0 रखी, ठीक है, तो वी विल गेट माइनस 1 ओनली. यहाँ पे 0 रखा, यहाँ पे 0 रखा, माइनस माइनस ही आने वाला है. इसका मतलब ये वाली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नेगेटिव रहेगी माइनस इंफिनिटी और 1 के बीच में. ठीक है, अगर हम 1/3 के 1 और 3 के बीच में हम बात करें, तो यहाँ पे अगर हम कोई टर्म नंबर लेते हैं 1 और 3 के बीच में, दैट इज 2. ठीक है, 2 पे ये पॉजिटिव रहेगा लेकिन ये नेगेटिव रहेगा, ये नेगेटिव रहेगा. 3 और 5 के बीच में अगर हम बात करें, तो इस वाले केस में, ठीक है, ये पॉजिटिव रहेगा, ये तो पॉजिटिव ही रहने वाला है, एंड ये नेगेटिव रहेगा. ठीक है, एंड 5 से इंफिनिटी के केस में सब पॉजिटिव रहेंगे. ठीक है, वन बाय वन चेक करना है कौन कौन सी इसमें वैल्यूज पॉसिबल है. ठीक है, अगर हम बात करें एक्स से लेके इंफिनिटी के बीच में, ठीक है, एक्स इज माइनस इंफिनिटी से 1 के बीच में अगर हम बात करें, एक्स इज लेस देन 1, इस केस में एक्स माइनस 1 नेगेटिव रहेगा. ये मतलब सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नेगेटिव रहेंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे, यहाँ पे 0 पुट करेंगे, मतलब आपको क्या करना है ना, बेसिकली आपने इसको कितने रीजन में डिवाइड कर लिया, 4 रीजन में आपने इसको डिवाइड कर लिया. अब रीजन के बीच में इन रीजन एरिया में से आप कोई भी एक वैल्यू लो एक्स का एंड इसमें पुट करो. जहाँ पे नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव साइन लो, पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव साइन लो. ठीक है, यहाँ पे अगर हमने 0 लिया है तो यहाँ पे नेगेटिव बन रहा है, यहाँ पे नेगेटिव बन रहा है, यहाँ पे नेगेटिव बन रहा है. ठीक है, ना आपको इंटीजर वैल्यू लेनी है. ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये नेगेटिव हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस 1 होगा, ये भी नेगेटिव निकलेगा, एक्स माइनस 3, इट मीन माइनस एक्स प्लस 3 होगा, माइनस एक्स प्लस 5 होगा, इज लेस देन इक्वल्स टू 12. माइनस का 3x हो गया, 5 प्लस 3 8 प्लस 1 9 इज लेस देन इक्वल्स टू 12. माइनस 3x विल बी लेस देन इक्वल्स टू 3, एंड x विल बी minus x will be less than equals to 1, x will be greater than equals to minus 1. जो x की वैल्यू यहाँ पे होने वाली है ग्रेटर देन माइनस 1 होने वाली है. ठीक है, तो यहाँ से क्या हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है. ठीक है, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसपे मैक्सिमम होना चाहिए gx. ठीक है, यहाँ से हमें x का कितना मिल रहा है वैल्यू, ठीक है, x इज ग्रेटर देन माइनस 1, ये माइनस 1 है. ठीक है, राइट. अगर हम नेक्स्ट बात करें 1 और 3 के बीच में, जब x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर, देखो यहाँ पे आपने 1 को इंक्लूड नहीं किया है, तो एक ही बात है, आप यहाँ पे 1 को इंक्लूड कर लो. ठीक है, अब फिर आपको यहाँ नहीं करना पड़ेगा, आप एक साइड ही 1 को इंक्लूड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे इक्वल्स टू तो 1 भी पॉसिबल है. ठीक है, जैसे अगर हम बात करें x की वैल्यू जो होगी 3 और 1 के बीच में लाई करेगी, अब यहाँ हमने 1 को इंक्लूड कर लिया है. ठीक है, और 1 और 3 के बीच में अगर हम 2 इंटीजर होता है, 2 की वैल्यू चेक करें तो ये पॉजिटिव मिलेगा, ये नेगेटिव मिलेगा, ये नेगेटिव मिलेगा. इसका मतलब ये पॉजिटिव ओपन होगा, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव. ठीक है, तो x माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 3 माइनस एक्स प्लस 5 इज लेस देन इक्वल्स टू 12. x से माइनस एक्स कट हो जाएगा, we will get minus x, 5 plus 3 8 8 minus 1 is 7 is less than equals to 12. Minus x will be less than equals to 19, x will be greater than equals to minus 19. तो यहाँ से हमें क्या वैल्यू मिली है कि x is greater than equals to 19. ठीक है, ओके, दिस हैज टू बी द प्लस 7, क्योंकि 5 प्लस 3 8 होता है एंड 8 माइनस 1 इज 7. ठीक है, एंड हियर वी विल गेट 5 नॉट 19. यहाँ पे हमें कितना मिलेगा 5, तो x विल बी ग्रेटर देन माइनस 5. x की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन माइनस 5 होगी. अगर हम बात करें ग्रेटर देन 5, अब ये पूरा x तो 1 और 3 के बीच में ही लाई करना चाहिए,
भाई मेन जो उसकी ओरिजिनल हमें कंडीशन मिली है वो क्या है, x1 और 3 के बीच में लाई करना चाहिए। और यहाँ से हमें सॉल्व करने से क्या मिले, x की वैल्यू -5 से बड़ी हो सकती है। इसका मतलब इसकी x की वैल्यू 8 भी पॉसिबल है, x की वैल्यू 7 भी पॉसिबल है। लेकिन वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना, हम 8 तो नहीं रख सकते x की वैल्यू, क्योंकि x की जो वैल्यू लाइक कर रही है 1 और 3 के बीच में ही लाइक कर रही है। ठीक है, तो यहाँ से जो 1 और 3 की जो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ से निकलेगी वो जो जैसे मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी 1 और 3 के बीच में ही निकलेगी। ठीक है, इसकी वैल्यू भले ही एक्स इज ग्रेटर देन -5, एक्स की वैल्यू यहाँ पे 10 भी पॉसिबल है, 1000 भी पॉसिबल है। लेकिन जो उसकी ओरिजिनल रेंज है वो तो 1 और 3 के बीच में ही लाई कर रही है, तो एक्स की वैल्यू जो यहाँ पे लाई करेगी मैक्सिमम भी अगर हम ट्राई करें तो 1 और 3 के बीच में ही लाई करेगी। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे क्या बोला, एक्स इज ग्रेटर देन -1, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन -1 होनी चाहिए। ठीक है, अगर -1 यहाँ पे लाई करेगा। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन -1 होनी चाहिए, इट मीन्स इधर की साइड मूव कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे बोला है कि ओरिजिनल जो इक्वेशन है वो है एक्स इज लेस देन 1 होना चाहिए। तो बीच में केवल -1 और 1 के बीच में तो वैल्यू लाई कर रही है ना, मैक्सिमम वैल्यू जो यहाँ से आएगी वो -1 और 1 के बीच में ही आएगी। ठीक है, और यहाँ से हमें वो मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिलेगी इतनी, मतलब हमें पहले सारी वैल्यूज चेक करनी पड़ेंगी, फिर हम एनालाइज करेंगे कहाँ से हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। ठीक है, नेक्स्ट आगे सॉल्व करते हैं 3 और 5 के बीच में। जब x की वैल्यू <3 होगा एंड <5 होगा, इस केस में हम 4 पुट करते हैं। 4 पे यहाँ पे पॉजिटिव मिलेगा, यहाँ पे पॉजिटिव मिलेगा, यहाँ पे नेगेटिव मिलेगा 4 पे, तो इट विल बिकम x-1 प्लस x-3 माइनस x प्लस 5 इज लेस देन इक्वल्स टू 12। x -x कट हो जाएगा, x बचेगा। ठीक है, -5 है यहाँ पे, दिस इज -3 नॉट -5। ठीक है, तो -3 -1 दैट इज -4, नेक्स्ट +1 होगा। ठीक है, x प्लस 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 12, x विल बी लेस देन इक्वल्स टू 11। इसने बोला x की वैल्यू 11 से कम होनी चाहिए, या तो 11 पॉसिबल है या फिर 11 से कम होनी चाहिए। ठीक है, अगर x की वैल्यू 11 से कम होनी चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू 11 से कम है। लेकिन ये क्या कह रही है ओरिजिनल इक्वेशन, कि x की वैल्यू केवल 3 और 5 के बीच में ही लाई कर सकती है। ठीक है, it should be written as x should be less than 5 and greater than and equals to 3। ठीक है, देखो यहाँ पे हमसे बोला है कि जो x की जो वैल्यू है लेस देन 11 होना चाहिए। ठीक है, अब भाई लेस देन 11 तो -8 भी पॉसिबल है, -7 भी पॉसिबल है। क्या 3 और 5 के बीच में -7 -8 आ रहा है? नहीं आ रहा। इसका मतलब जो इसकी जो रेंज आ रही है, इसकी जो x की मैक्सिमम वैल्यू लाइक करेगी वो 3 और 5 के बीच में लाइक कर रही है, जो इसकी ओरिजिनल रेंज है। यहाँ से हमें कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू नहीं मिल रही है। ठीक है, अगर हम बात करें 5 से इंफिनिटी के बीच में, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 होगी, इस केस में सब हर कोई जो यहाँ पे होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो पॉजिटिव रहेगा, कि अगर हम 6 वैल्यू पुट करेंगे x के प्लेस पे तो हमें पॉजिटिव ही मिलेगा। वी विल गेट x-1 प्लस x-3 प्लस में x-5 इज लेस देन इक्वल्स टू 12। 3x 5 और 3 8, 8 over 9 -9 is less than equals to 12। 3x will be less than and equals to, it will become 21। ठीक है, इट विल बिकम 21, तो x विल बी लेस देन इक्वल्स टू 7। अब यहाँ से हमें क्या वैल्यू मिली है, यहाँ से हमें मिली है वैल्यू कि x की वैल्यू लेस देन 7 होनी चाहिए। लेकिन इसकी ओरिजिनल इक्वेशन क्या कह रही है कि x, अगर हम बात करें नंबर लाइन का, ये 5 है, ये 7 है। ओरिजिनल इक्वेशन कह रही है x की वैल्यू ग्रेटर देन 5 होनी चाहिए, मतलब कितनी भी वैल्यू पॉसिबल है x की। ठीक है, और लेकिन जो है हमें वैल्यू क्या निकली है कि x की वैल्यू तो लेस देन 7 होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे जो हमारी रेंज आई, कंडीशन जो आई है यहाँ पे कॉमन, वो क्या आई है, 5 to 7 आई है। 5 to 7 आई है, तो यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है, 7 आ रही है। यहाँ से अगर हम ट्राई करें मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है, 7 आ रही है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें 3 और 5 के बीच में, अगर हम इंटीजर का बात करें, इंटीजर वैल्यू क्या होगी, वो क्या होने वाली है, 4 होगी। ठीक है, 4 होगी, क्योंकि यहाँ से क्या मिलेगी, हमें 2 मिलेगी अगर इंटीजर की बात करें हम। ठीक है, और यहाँ पे अगर बात करें x इज लेस देन 7, यहाँ पे इंटीजर जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी, 7 होगी। ये तो इसीलिए जिसकी वैल्यू आएगी x की वो 7 आएगी। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। थोड़ा लेंथी रहता है इस टाइप के क्वेश्चंस को, तो ट्राई करो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को राउंड 2 में करो। लेकिन इसमें इजी है, मतलब तो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो लेंथी होते हैं लेकिन इजी होते हैं, कुछ होते हैं वो लेंथी नहीं होते लेकिन टफ होते हैं। इसमें कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है,
इजी है। तो यहाँ से आपको जो x की वैल्यू मिलेगी जिसपे फंक्शन मैक्सिमम होगा वो क्या होगा, x(7). देखो x की वैल्यू अगर हमें फंक्शन को मैक्सिमम करना है वो तभी पॉसिबल जब x की वैल्यू मैक्सिमम हो। तो x की वैल्यू मैक्सिमम कितनी पॉसिबल है, 7 पॉसिबल है। दैट्स व्हाई इसका करेक्ट आंसर होगा वो कितना होगा, 7 होगा। आई होप यू गॉट द पॉइंट हियर। थैंक यू।